हमारा ख्याल ही ध्यान है, हमारा ख्याल ही ध्यान है। जिसका ख्याल करते हैं उसी को ध्यान कहते हैं। वो ख्याल में आया, अरे ध्यान में आया, वो ख्याल में आया, ध्यान में आया। तो धीरे धीरे हमें करना क्या है, जो अपने आप चल रहा है। तो श्वास अपने आप चल रही है, कितनी बार चल रही है दिन में? 21,600 बार। अब 21,600 बार हम अपनी श्वास पे परमात्मा का नाम स्मरण नहीं कर पाते, तो फिर क्या करते हैं, एक साधन बनाते हैं। इस 21,600 में से कुछ सांसें ऐसे माने जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के बाद जो महीने में हमको पगार मिलती है, उस पगार का एक हिस्सा हम सेविंग करते हैं ना, आपत्ति काल में वो हिस्सा हमारे जीवन में उपयोगी होता है। ऐसे ही हम अपनी श्वासों का कुछ एक हिस्सा भगवान के श्री चरणों में सेव कर रहे हैं। बकाया तो श्वासें हमारी विषय भोग में जा रही हैं, बकाया श्वासें हमारी विषय भोग में जा रही हैं। कई लोगों की तो पूरी 21,600 विषय में जा रही हैं। जो जरा से भी संतों से दूर हैं, उनकी पूरी 21,600 भोग में जा रही हैं। जो संतों के थोड़े बहुत नजदीक हैं, उनकी कुछ सांसें सेव हो रही हैं। और जो जिन्होंने संतों को ओढ़ लिया, उनकी सारी सांसों का सदुपयोग हो रहा है, सारी श्वासों का सदुपयोग हो रहा है। क्यों सदुपयोग हो रहा है? कि संतों के द्वारा उन्होंने श्वास का मोल समझा। अच्छा, बिना मोल के आपको वस्तु की उपयोगिता का ज्ञान नहीं होगा। हम कीमत से उसकी उपयोगिता का आकलन कर पाते हैं। जैसे एक गडरिये को मिला हीरा, उसको पता ही नहीं था कि हीरा है। उसने वो हीरा अपनी भेड़ को पहना दिया धो धा के, और हीरा बेशकीमती था, उसको बोध नहीं था, कीमत का ज्ञान नहीं था कि ये हीरा है। हीरा भी नहीं जानता, कीमत जानता, तो भी उसको भेड़ के गले में नहीं डालता, अपनी घरवाली के गले में डालता या उसको छुपा के रखता। लेकिन उसको कीमत का ही ज्ञान नहीं था। उसने सोची कांच का टुकड़ा है, सुंदर लग रहा था देखने में, धागा पिरोया और भेड़ को पहना दिया उसने, वो हीरा। एक दिन वहां से कोई जौहरी गुजरा, जौहरी ने देखा भेड़ के गले में हीरा। जौहरी को उस हीरे का ज्ञान था और उसकी कीमत का ज्ञान था कि ये कितना मूल्यवान हो सकता है। तो जौहरी ने उस गडरिये से कही, भाई ये तेरी भेड़ का जो लॉकेट है ये मुझे चाहिए। उसने कहा, अरे तुम इसका क्या करोगे? अरे वो दे दे, मुझे अच्छा लग रहा है, इसके बदले में कीमत ले ले, जो भी तुझे लेनी है। तो देखो, अज्ञानता थी उसके मन में, वो जानता ही नहीं था उसकी कीमत। तो उसने उसके बदले में, उस जमाने में नमक की बड़ी कमी थी, तो मां ने कही, यार एक काम थोड़ा बढ़िया है, ये तो इसके बदले में कुछ मिल रहा है, नहीं वैसे ही भेड़ के गले में डली रहेगी ये। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, मुझे 40 किलो नमक दे दो। तो तुरंत उस जौहरी ने 40 किलो नमक देके उस हीरे को ले लिया। हीरे की बहुत कीमत थी, यह जौहरी जानता था। अभी हम भेड़, हम गडरिये की तरह हैं, हमें श्वास की कीमत का पता ही नहीं है। तो वो श्वास हम विषय रूपी भेड़ के मुंह उस पर लटका देते हैं गले में। इंद्रियां भेड़ है, और ये इंद्रियां वही कर रही हैं जो दुनिया दिखा रही है। एक औंधा लटक रहा था पाने की, क्यों लटके हो? बोले ऐसा करने से भगवान मिलेंगे। दूसरा भी लटक गया। बिन्ने कही, याद